सुप्रभात। माय नेम इज़ यशिका। ये मेरा पहला व्लॉग है और मेरा पहला व्लॉग मैंने स्टार्टिंग की है। थोड़ा तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग की है, संडे था तो संडे में सब रिलैक्स होते हैं, तो मैंने संडे में व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। और मैं कब से सोच रही थी ये अपलोड करने के लिए, मैंने सोच लिया था। तो फिर तो संडे में मैं फ्री थी तो मैंने ये अपलोड किया था, बनाया था। तो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल पड़ा क्योंकि पता चला कि व्लॉगर कैसे बनाते हैं वीडियो, बहुत मुश्किल है। पर मैंने ट्राई किया तो उसके लिए थम्स अप तो बनता ही बनता है। तो इसलिए अब सबसे पहले मैंने अपना अस्त्र लेने के बाद हमने अपनी घर की सफाई चालू कर दी। और ये काम करते 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 टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग मुझे 8 बजे से मुझे पढ़ना था। तो पहले जब मैं 6 बजे उठी थी तो आधे घंटे 1 घंटे तक मेरा ये प्रोसेस चलता रहा, क्योंकि मुझे 8 बजे फ्री होना था। ठीक है। और 8 बजे में बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी चल रही थी तो मुझे स्टडी करना था, इसलिए आज ये सारा काम करने के बाद ये सारा काम जल्दी जल्दी फिनिश किया। फिनिश करने के बाद धीरे 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 कहते हैं ना, जब भी कितने जल्दी सोचो पर टाइम थोड़ा लेट ही हो जाता है। फिर मैं 7:30 बजे तक फ्री हो गई थी, सोचा था कि नहीं हो पाऊंगी, फिर मैंने देखा चंपी करते टाइम मम्मा को मीठा खाते हुए। और ये कंट्रोल तो होता ही नहीं है मेरे से, तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। फिर जल्दी जल्दी करने के बाद फिर हमारा पोछा लगने का टाइम हो गया था। और पोछा लगाने के बाद फिर 8 बजने हमारा टाइम हो गया पढ़ने का। उसी टाइम मीठा बन गया था मेरे को। और फिर हमारा टाइम बस स्टडी चलता 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 धीरे धीरे होता गया। उसी टाइम मुझे बार बार मिस्टेक परेशान कर रही थी, बार बार कैमरे के आगे आ रही थी। मुझे ये भी था कि ये फ़ोन ना गिरते, है ना। फिर 1 बज गया, 1 बजे के बाद फिर हमारा थोड़ा चाय टाइम हो गया। चाय टाइम के बाद तो 1-2 घंटे बाद जो मेरा थोड़ा वो प्रैक्टिस था, प्रैक्टिस करने के बाद मैंने थोड़ा पपाया लिया। और पपाया लेने के बाद मेरा थोड़ा फिर दोबारा स्टडी के बाद फिर शाम हो गई थी। शाम के बाद भगवान का नाम लेने के बाद हमने भगवत गीता पढ़ी। और भगवत गीता के कुछ श्लोक ऐसे हैं जो शायद आपको क्लियर वॉइस में समझ में नहीं आए, आवाज़ भी नहीं आए, पर उसका सुन सकते हैं आप। आधे जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के मध्य से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। बोलो राधे। अंधेरे में पढ़ने के बाद फिर मिस्टी के साथ खेलना स्टार्ट हुआ। उसे ना मनाना पड़ता है, क्योंकि पढ़ने के बहाने वो बहुत कभी इधर कभी उधर बहाना बनाती रहती है। फिर उसके साथ थोड़ा खेलने के बाद देखो, मैं जब उसके साथ दुखी दुखा खेल रही थी ना, और मैं सोची थी कि मैं जिस डायरेक्शन में जाऊंगी वो मिलेगी नहीं, पर देखो वो मेरे को वहीं पहले से ही खड़ी होके मिली। मिस्टी कह रही होगी मैं किसी से कम हूँ क्या। फिर उसके बाद मिस्टी के साथ खेलने के बाद हमारा ये प्रोसेस चलता ही रहा आधे घंटे तक। और मेरा पर्पस यही था कि इसे खेलने के बाद है ना मुझे पढ़ाना कैसे है, यही तो मुश्किल होता है, बच्चे को कंट्रोल करना। मैं भी किसी से कम हूँ क्या। फिर मैंने इसे बिठा ही दिया पढ़ने। देखो फिर इसका पढ़ने का टाइम मैंने, पर ये भी किसी से मुश्किल हुआ ना। फिर मिस्टी को मैंने बैठ ही गई पढ़ने के बाद फिर मेरा मसाज चला टाइम। और ये जो मैंने है बनाया है ना, ये मैंने खुद बनाया फेस पैक खुद, और बहुत ही अच्छा है। मैं आपको अगली व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी ये क्या है। और फिर मेरा इसके इतना अच्छा रिज़ल्ट आया ना, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो नेक्स्ट व्लॉग में पक्का यही बताऊंगी। और फिर मेरा खुद सेल्फ स्टडी का टाइम चल गया था स्टार्ट। और फिर मेरा लास्ट पिक, गुड नाइट, राधे राधे।